हर हर महादेव। सभी अमृत स्नान बीत चुके हैं और ऐसे में भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। तो यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ में आना है तो आप कैसे आ सकते हैं और कहां पर रुक सकते हैं, कहां पे फ्री में भोजन कर सकते हैं, कैसे स्नान कर सकते हैं और फिलहाल अभी आने वाली स्थिति है कि नहीं, आपको आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए फिलहाल अभी हम लोग हैं 14 रत्न द्वार के सामने। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 14 रत्न द्वार बना है और ये 14 रत्न इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जो 14 रत्न निकले थे उन्हीं 14 रत्नों को इस द्वार पे दर्शाया गया है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे संगम घाट की तरफ, वहाँ पर स्नान करेंगे और देखिए कितनी भीड़ अभी भी है, अभी भी लोग आ रहे हैं और ये आते रहेंगे जब तक महाकुंभ ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए जन आश्रय स्थल बनाया गया है। आइए एक नज़ारा इसमें भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने लोग अभी भी रुके हुए हैं। तो आपको यदि प्रयागराज महाकुंभ में आना है और रात में रुकना है तो आपके लिए सबसे सस्ता सबसे अच्छा ऑप्शन यही है और यह 14 रत्न द्वार के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से ठहरे हुए हैं। यहाँ पर चारपाई और उसके बाद उसके ऊपर एक फोम वाला बिस्तर दिया गया है। तो आपको जगह मिले तो ठीक है, ऊपर या नीचे बिछा करके आप रह सकते हैं। फिलहाल देखिए गंगा जी का किनारा है, ये संगम नहीं है। कई लोग इसको संगम समझ के यहीं पर स्नान कर लेते हैं और उस दिन जो 29 फरवरी को हादसा हुआ था उससे वो इसीलिए हुआ था क्योंकि लोग सिर्फ संगम घाट के लिए ही लोग जा रहे थे। तो खैर यहाँ पर देखिए गंगा जी का किनारा है, हम आपको संगम पर लेकर के चलेंगे। यदि आप प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं तो आप संगम पर ही स्नान कीजिए। देखिए संगम उधर दिखाई दे रहा है, हम लोग उधर चलेंगे और संगम पे स्नान करेंगे क्योंकि गंगा और यमुना और सरस्वती का जहाँ मिलन हो रहा है वो वाला स्थान संगम है। तो संगम पे जाने के लिए आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई संगम पे हमें जाना है, या कि फिर वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है संगम जाने का रास्ता, या कि फिर आप संगम द्वार से भी अंदर जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे ही होते हुए संगम की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे जो है कि इस प्रकार की घासें बिछाई गई हैं ताकि जब लोग स्नान करके आए तो उनके पैरों में बालू कम लगे और जिससे कि कीचड़ कम हो और लोग इजली अपना काम कर सके। देखिए चेंजिंग रूम हर जगह पे बनाया गया है। तो यदि महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या आपके साथ जाएंगे तो आप उन्हें ज़रूर बता दीजिएगा कि जब भी वो कपड़े चेंज करें तो चेंजिंग रूम में ही चेंज करें। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं बाहर ही कपड़े चेंज कर रही हैं। ऐसे में लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं तो उनकी फुटेज आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर प्राइवेसी को लेकर के। खैर फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ संगम घाट की तरफ। यहाँ पर देखिए पंडित जी टीका चंदन लगा रहे हैं। ऐसे बहुत पंडित वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो कई जो कि आपको भुलवाने की कोशिश करेंगे, आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। चूँकि वहाँ पे बहुत सारे पैसे भी लेंगे, आपको उल्टा पुल्टा बताएंगे कि नहीं आप कमाते बहुत हैं, बचता नहीं है, या आपके घर में कोई आपकी सुनता नहीं है। इस तरह की चीज़ें बता बता करके आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और वहाँ आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों से बचना है और आपको संगम पे स्नान करके फिर हम आपको बताएंगे कि भोजन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ये देखिए कुछ नज़ारे हैं जो कि गंगा के किनारे का है और यही गंगा आगे जा करके जब संगम में मिल रही हैं तो वहाँ पर यमुना में उसे संगम घाट वहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये अद्भुत नज़ारा है और यहाँ से कुछ ही दूर संगम का स्थल है और हम लोग संगम की तरफ ही चल रहे हैं। और देखिए फ़िलहाल हम बात करें भीड़ की तो भीड़ काफ़ी कम हो चुका है। जिस हिसाब से पहले 29 तारीख को भीड़ था, फिर बसंत पंचमी जो अमृत स्नान था उसमें जो भीड़ था उसकी अपेक्षा भीड़ धीरे धीरे कम हो चुकी है। तो यदि आप परिवार के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यदि आप अपनी कार से, अपने साधन से, अपने बाइक से आना चाहते हैं तो आपका जो साधन है वो संगम स्थल तक पहुँच जाएगा। वहाँ से ज़्यादा नहीं आपको पैदल चलना पड़ेगा, 10 मिनट में आप संगम स्थल तक पहुँच जाएंगे और बड़ी आसानी से वहाँ पर स्नान करके फिर आप वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं या बस से आना चाहते हैं तो आपको ट्रेन के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन झूसी पड़ता है, उसके बाद आपका प्रयागराज रामबाग पड़ता है, फिर प्रयागराज जंक्शन पड़ता है। और झूसी अगर आप उतर जाते हैं तो आपको करीब करीब
2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा और स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और यदि आप प्रयागराज रामबाग उतरते हैं तो वहां से करीब करीब आपको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और वही जंक्शन उतरते हैं तो 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसलिए यदि आपके रूट में झूसी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो झूसी उतर करके आप पैदल 2-3 किलोमीटर चल के कुंभ तक जा सकते हैं। क्योंकि अब ऑटो भी मिल जा रहे हैं कई जगहों से, जब अमृत स्नान ख़त्म हो गया है तो भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है और नो व्हीकल जोन जो था वो अब हट गया है, मतलब आप अपने साधन लेकर के जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आप अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ आइए और स्नान कीजिए। वीडियो में आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल चल रहे हैं हम लोग संगम घाट की तरफ, वहाँ पे दिखाएंगे कि संगम का फ़िलहाल नज़ारा कैसा है और आज के दिन में लोग कितना वहाँ पर भीड़ है, लोगों का क्या रिएक्शन है। और आप देख सकते हैं कि अभी फोर्स वहाँ पर तैनात है और यह फोर्स रहेगी अंतिम दिनों तक। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल हम लोग करीबी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए गाटा संख्या 21 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ जो साधु संत हैं अभी भी वहाँ पर जो विराजमान हैं साधु, वो गाजा बाजा के साथ पूरा घाट की तरफ जा रहे हैं। और आपसे हम एक भी चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि ये देखिए पहले एक नज़ारा थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए महाकुंभ में अभी आने में यदि आप देर करेंगे तो आने वाले कुछ समय में जो साधु संत हैं वो धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य की तरफ चल देंगे, अपने अपने घरों की तरफ और अपने अपने आश्रमों की तरफ चल देंगे। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर अब वो लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब अमृत स्नान ख़त्म हो चुका है तो तमाम साधु संत जो है कि वो अपने अपने आशियाने की तरफ चलेंगे। और उसके बाद जब आप आएंगे लास्ट में तो आपको कोई साधु नहीं मिलेगा, कोई माहौल नहीं मिलेगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। फ़िलहाल आने का बहुत अच्छा समय है। देखिए पीपा पुल के जस्ट बगल में यहाँ पर संगम घाट का ये नज़ारा है और लोग स्नान कर रहे हैं। संगम घाट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। लोगों में कितना उत्साह है, कितना खुश हैं, आप देख सकते हैं। हर हर गंगे, जय हो प्रयागराज। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। देखिए प्रयागराज महाकुंभ में जब भी आप यहाँ पर स्नान कर लेंगे, स्नान करने के बाद आपको भूख बहुत तेज़ लगेगी तो आपको पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है। देखिए यही पीपा पुल है जस्ट जहाँ पे स्नान करेंगे उसके बगल में। तो यहाँ पर आप स्नान करने के बाद कई सारे पीपा पुल बने हैं, करीब 30 ठे पीपा पुल बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर पीपा पुल के किनारे भी लोग स्नान कर रहे हैं। तो इन पीपा पुल के माध्यम से आपको गंगा उस पार चले जाना है। और सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जो कि झूसी वाला ब्रिज भी बोलते हैं उसको, या कि फिर शास्त्री ब्रिज भी बोलते हैं। तो आप उसके नीचे आ जाएंगे, देखिए वहाँ पे ब्रिज दिखाई दे रहा है। इसके ठीक नीचे आ जाएंगे तो यहीं पे आपको तमाम साधु संत मिलेंगे जिनका आप दर्शन करेंगे और जिनके पैर छुएंगे। अगर हो सके तो आप अगर सक्षम है तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर सकते हैं। यही प्रयागराज महाकुंभ का स्नान करने के बाद दान का जो महत्व है यही होता है। और उसके बाद दान करते हुए तमाम मेला सेक्टर घूमते हुए आप चलेंगे भंडारे की तरफ, क्योंकि भूख लगेगी। और यहाँ पर खाना ज़्यादातर मिल नहीं रहा है कहीं पे, अगर कहीं कहीं दुकानें हैं तो बहुत महंगा खाना मिल रहा है। तो आप ख़रीदेंगे तो एक आदमी के लिए कम से कम 150-200 रुपये खर्च होंगे। तो वहीं भंडारे का जो है कि बहुत बढ़िया भंडारा लगा हुआ है, आइए हम उसका भी दिखाएंगे। वैसे तो प्रयागराज महाकुंभ में कई भंडारे हैं, लेकिन जो सरदार जी के द्वारा चलाया जा रहा है वो सबसे बेहतरीन भंडारा है, शुद्ध है, बढ़िया है, सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उसी तरफ। देखिए जितने भी साधु संत हैं, चाहे वो जो भी साधु वायरल हुए थे उन लोगों की बात करें या अन्य साधु हैं या जितने भी कथावाचक हैं, अभी प्रयागराज महाकुंभ में तमाम कथाएं भी चल रही हैं। देवकी नंदन की, बागेश्वर धाम महाराज की चल रही हैं। तो इन कथाओं को सुनना है तो देखिए बागेश्वर धाम महाराज जो हैं वो सेक्टर नंबर 23 में हैं और ये देवकी नंदन जी लोग हैं, ये लोग 19 में हैं। तो सेक्टर 18, 19 और 20 तक जो है कि जितने साधु संत हैं आपको इन्हीं सेक्टरों में मिलेंगे। और ये जो सेक्टर है वो आपको मिलेगा वहाँ पे झूसी वाले ब्रिज के जस्ट नीचे। और प्रयागराज रामबाग में देखिए स्नान करने के बाद, प्रयागराज महाकुंभ में बात करें तो स्नान करने के बाद कई लोग चले जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करने, जो बड़े वाले हनुमान जी हैं। तो ये चीज़ बता दें, देखिए यहाँ पर गेट बंद है इनका,
तो ये कई बार जो शनिवार को या मंगलवार को अक्सर गेट इनका बंद रहता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर नज़दीक होंगे तो आप कर लीजिएगा दर्शन, नहीं तो अगर नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार आप काफ़ी चल कर के जाते हैं और जैसे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि आज तो उनका गेट बंद है, दर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि पीपा पुल के माध्यम से आकर के सेक्टर नंबर 22 में आ जाना है। सेक्टर नंबर 22 में जैसे ही आप आएंगे, सरदार जी का आपको भंडारा दिखेगा और वहाँ पर जो है कि आपको चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी के साथ साथ कढ़ी, जलेबी और भी तमाम मीठा मिलेगा। और आपको वहाँ पर थाली में खाना मिलेगा, पत्तल पे भी नहीं मिलेगा। और ये देखिए, हम लोग सरदार जी के भंडारे में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्लीपर यहाँ पर उतारेंगे, अपना शूज़ बाहर निकालेंगे और उसके बाद एक थाली लेंगे यहाँ से। देखिए, थाली लेकर के और यहाँ पर बैठ कर के काफ़ी आराम से भोजन करेंगे। और यहाँ पर भोजन में तमाम चीज़ें मिल रही हैं और थाली भी आपको नहीं धोना है, थाली सरदार जी के द्वारा ही धोई जा रही है। तो यहाँ पर तमाम साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है और तमाम लोगों के स्वाद का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर चावल, दाल के साथ साथ रोटी, सब्जी, छोला, कढ़ी और जलेबी देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है। और जो लोग खाना नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए चाय भी मिल रहा है। आप चाय भी केवल पी सकते हैं, या वहाँ पर चाय के साथ एक लड्डू भी दिया जा रहा है प्रसाद के तौर पे, तो वो भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल अपनी आंखों के सामने कितना बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था है। भीड़ कितना हो तो लोग यहाँ पर, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, तुरंत खाना यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।